हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 22 नवंबर और दिन है शुक्रवार। तो एक नए व्लॉग की शुरुआत हमने कर ली है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं कुछ बनाने, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अभी आप लोग को धीरे धीरे सब कुछ पता ही चल जाएगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और क्यों बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ली है 1 कटोरी साबुत उड़द की दाल और आधी कटोरी राजमा होगा और आधी कटोरी के आसपास हमारी चने की दाल होगी। तो ये सारी चीज़ें ले लिए, इनको अच्छे से धो लिया है। उसके बाद इसको भिगोने के लिए रख दिया है। तो 5 से 6 घंटे इसको भिगोने के लिए रख देंगे और फिर जब ये भीग जाएंगी, जब आप लोगों से मिलेंगे। और अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो 2 बजे ये सारी दालें हमने भिगोई है। और अब उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। करीब दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं हलवा, क्योंकि मम्मी कह रही थी अभी कुछ मीठा सा खाने का मन कर रहा है तो बनाओ। और ये सूजी रखी है नवरात्रों की। और एक बार आप लोगों ने देखा था हमने बनाए थे सूजी के चीले, तो आधी सूजी के बना लिए थे और ये थोड़ी सी रखी है, थोड़ी है, आधी तो नहीं है। तो हमने कहा चलो हलवा ही बनाते हैं और भगवान जी का भी भोग लग जाएगा। तो डाल दिया है घी और सूजी, अच्छे से सूजी को हम भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। और घी तो हमारे घर का ही है, आप लोग को तो पता ही है। जब भी हम घी निकालते हैं आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और पूजा भी हो जाती है, जब कुछ बनाने का मन करता है तो घी से बना लेते हैं। और ये वाला घी महकता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग खा लेते हैं। और जो घी महकता है वो वाला हम लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो सूजी को हमने अच्छे से भून लिया है, यानी कि सूजी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। उसके बाद इसमें डाल दिया है पानी, और पानी नॉर्मल वाला ही डाला है। बहुत से लोग गर्म पानी डालते हैं, लेकिन हमने यही वाला नॉर्मल पानी डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं चीनी। और इलायची रखी थी वो हमने नहीं डाली, हमने कहा चलो घर पे ही तो खाना है तो ऐसे ही बना लेते हैं। और फिर इलायची रखी, उसको कौन कूटे, हमने कहा कोई बात नहीं, चलो अब ऐसे ही बना लेते। चीनी डाल दी है स्वाद के अनुसार और इसको थोड़ी देर और पका लेते। उसके बाद हमारा हलवा बनके तैयार है और फिर उसके बाद लगा देंगे भगवान जी को भोग। और हलवा वाली जो सूजी होती है वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, जब भी हलवा अच्छा लगता है। एक बारीक वाली सूजी आती है, उससे हलवा बनाओ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब एकदम आटे जैसा लगता है। और इस वाली सूजी का आप हलवा बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट में लगा दिया है हलवा। तो चलिए लेकर चलते हैं भगवान जी के पास, इनको भी भोग लगा देते और उसके बाद खाएंगे हम लोग। तो जितने भी हमारे घर पे भगवान हैं, हम सभी भगवानों को भोग लगा देते हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों हम शाम को। ये देखिए जो हमने दाल भिगोई थी ये भीग गई है अच्छे से, यानी कि फूल गई है। 2 बजे भिगोई थी और अभी टाइम हो रहा होगा दोस्तों शाम के करीब बज रहे होंगे 7:30। तो यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से भीग गई। करीब 4 से 5 घंटे के लिए हमने दाल को भिगोने के लिए रख दिया था। तो इसको फिर धो लिया है एक बार, इसमें डाल दी है कुकर में। अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच नमक। हमने अभी नमक डाल दिया है, हम बाद में फिर नमक नहीं डालेंगे। तो इसको रख देते हैं उबलने के लिए। इधर मम्मी ने दाल चढ़ा दी है, जब तक दाल पकेगी। चाय बनाई थी यहाँ पर, तब चाय छान रही है, तो जब तक चाय पियेंगे। और इधर ये ब्रेड लेके भी आ चुका है, मम्मी ने मंगवाया था, मम्मी ने कहा चाय के साथ ब्रेड खाएंगे, तो इससे मंगवाया था मम्मी ने ब्रेड। और ये ब्रेड लेकर भी आ चुका है। तो अब हम लोग पियेंगे चाय, और जब तक हमारी दाल भी उबल जाएगी तो चाय पीकर फिर करते हैं सारी तैयारी। तो यहाँ पर हम लोग पी रहे हैं चाय दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी। और मैं यहाँ पर कह रही थी अगर ब्रेड सेक लेते तो ज़्यादा ही अच्छी लगती खाने में, लेकिन मम्मी कह रही थी कि ऐसे ही खा लो। और चाय वगैरह पीने के बाद दोस्तों आ गए हैं फिर से रसोई में। और ये मैदा हमारे पास रखा हुआ था, मंगवाया नहीं है, रखा था। एक दिन हमने समोसे बनाए थे तो वही मैदा बचा है। और सारी चीज़ें दोस्तों हम फ्रिज में रख देते हैं, तो जैसे आप रखोगे वैसे ही फ्रिज में रखी रहती हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इतना मैदा लिया है हमने। और यहाँ पर एक कटोरी में लिया है गुनगुना दूध, हल्का सा गरम कर लिया है। और उसके बाद लिया है तेल डाला है और दूध डाल देंगे। और दूध हमें अभी थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। और उसके बाद यहाँ पर ये लिया है बेकिंग पाउडर। ये हमारे घर पे बहुत पहले का रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों हम सारी चीज़ें मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते रहते हैं, तो इसीलिए हमारे घर पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये लिया है मीठा वाला सोडा, जो हम हर चीज़ में डालते हैं। और ये 1 चम्मच होगी हमारी चीनी, तो यहाँ पर इतनी चीनी डालेंगे। और आधी चम्मच से कम हम डालेंगे नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल दी है। और अब डालेंगे दही। दही हमने सारा
सारा नहीं डाला है, आधा ही डाला है क्योंकि मैदा हमारा कम है। और वैसे तो हम सोच रहे थे मैदा मंगवा ले, लेकिन मम्मी कह रही थी हम पहली बार कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, अगर अच्छी बनेगी तो फिर दोबारा बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों नान और मखनी दाल। तो आज हम ये बनाने वाले, हमने कहा चलो बनाकर देखते हैं हमसे बनेगी या नहीं। तो हम सच बताएं दोस्तों तो पहली बार ही बनाने जा रहे हैं, हमने कभी भी नहीं बनाया है। और ये जो नान का आटा है दोस्तों, ये इतना चिपकता है हाथ में, इतना चिपकता है कि कभी तो अभी तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन मम्मी ने तेल लगाकर आटे को अच्छे से लगा लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए आटे को लगा कर रख दिया। अब इसको रख देते हैं करीब 2 घंटे के लिए, थोड़ा सा फूल जाएगा। तो अब इसको रख देंगे ढक के। और उसके बाद यहाँ पर दाल देख लेते, दाल हमारी पकी है या नहीं। तो दाल भी अच्छे से पक गई, लेकिन इसमें पानी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पानी गर्म करके डाल देंगे। तो यहाँ पर मम्मी दबा कर देख रही थी दाल पकी है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 1 टमाटर और 3 छोटे साइज़ की प्याज और लहसुन और अदरक। तो यहाँ पर प्याज को हमने काट लिया है और टमाटर को हमने कद्दूकस से घिस लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। तो सारी तैयारी हमने करके रख ली है। उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है हींग और डाल दिए कुछ खड़े मसाले जो हमारे पास थे वो डाल दिए। कुछ भी आप डाल सकते जो आपके पास हो। और उसके बाद यहाँ पर लिया है जीरा, तो जीरा को भी डाल देंगे। और अब यहाँ पर डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये डाल दिया है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद डाल देंगे प्याज। तो दोस्तों हम पहली बार बना रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा था कि बनेगी या नहीं। फिर सोचा चलो जैसी बनेगी, घर पे ही तो बना रहे हैं, सब खा लेंगे, तो डरते डरते तो बना रहे हैं। अब देखते हैं कैसे क्या बनेगी, वो तो बाद में पता ही चल जाएगा। तो प्याज को अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद क्या क्या चीज़ डालनी है हम सब कुछ आप लोग को बता देंगे, जैसे कि आप लोग कभी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो प्याज पक गया है, उसके बाद इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट। और इसको हमने मिक्सी में नहीं पीसा था दोस्तों, क्योंकि 1 टमाटर ही डालना है, तो हमने कहा चलो इसको कद्दूकस कर लेते हैं। और अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले। तो हमने क्या क्या डाला है, सबसे पहले यहाँ पर लिया है आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर डाला है। कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते, लेकिन हमने डाल दिया है। तो सारे मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद ये दाल को देख लेते हैं। दाल में दोस्तों हमने थोड़ा सा पानी गर्म करके डाला था। अगर आप बना रहे हो, मतलब ज़रूरत हो तो डाल सकते, अगर ना ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं। तो हमारा पानी कम था, आप लोग को दिखाया ही था, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दिया है। और अब डाल दी है दाल। और अभी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। तो अभी तो सिर्फ दाल को छौंका है, अभी इसमें सबसे मेन चीज़ तो बाकी है, तो वो भी डालते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने दाल छौंका ही था जब तक भाई आ गया था, क्योंकि 9 बज चुके हैं और उसको आते ही चाय चाहिए। तो मम्मी ने उधर एक गैस पर चढ़ा दी है चाय और यहाँ पर डाल दी है ढेर सारी मलाई, क्योंकि मखनी दाल में दोस्तों जब तक मलाई ना हो तब तक मखनी दाल भी किस काम की, और वो अच्छी भी नहीं लगेगी। और मलाई घर की थी तो इसीलिए मम्मी ने डाल दी है, और अगर घर पर नहीं होती तो मंगवा लेते। और वैसे तो दोस्तों घर की मलाई ज़्यादा ही अच्छी होती। ये आज का जो दूध है उसमें इतनी मलाई निकली थी, तो मम्मी ने सारी ही डाल दी है। और अभी इसमें डालेंगे बटर, क्योंकि मक्खन के बिना तो मखनी दाल अधूरी है। और अब डाल देते हैं ऊपर से इसमें गरम मसाला, और गरम मसाला ऊपर से डालो तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए ये हमने मक्खन मंगवाया था, ये इतनी सी टिक्की दोस्तों आप लोग को पता है ये 15 रुपए की है, मतलब इतना ज़्यादा मक्खन महंगा है। और हम लोग तो ऐसे ही घर पे निकाल लेते, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो इसलिए हमने निकाला ही नहीं और फिर मंगवा ही लिया। तो यहाँ पर डाल दी है आधी टिक्की बटर की। तो चलिए मखनी दाल हमारी बनकर तैयार है। ऊपर से डाल देते हैं हरा धनिया। और ये देखिए फाइनली हमारी मखनी दाल बनकर तैयार हो गई है। तो खाने के बाद बताएंगे आप लोगों को कैसी बनी है। और वैसे तो कोशिश करी है कि होटल जैसी ही बनाकर दिखाएं आप लोग को, और अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो हमने ये मैदा लगा कर रखा था, ये देखिए अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं नान। और दोस्तों चाहते तो हम और भी मैदा मंगवा सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं मंगवाया था क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर पर कोई भी नहीं खाएगा। और आप चाहें कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना बना लो, किसी को कितना भी अच्छा बना कर दे दो, लेकिन कोई भी नहीं खाता है। तो इसीलिए मम्मी ज़्यादा कुछ बनाती नहीं है। और अभी ये मखनी दाल और नान इसलिए बनाई थी क्योंकि अभी ये चाचा का लड़का है तो ये खा लेगा,
लीजिएगा। और हमारे घर पे ज़्यादा किसी को कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, मतलब नॉर्मल ही खाना सबको पसंद है, जैसे कि रोटी सब्जी सिंपल सी ये दे दो, ये तो सब खा लेंगे, और आप चाहें कितना भी अच्छा बनाकर दे दो कोई भी नहीं खाएगा। तो इसकी वजह से मम्मी ने और बना ली थी, ये चला जाएगा तो मम्मी कहती चलो इसको बनाकर खिला देते हैं और हम लोग भी खाएंगे तो थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो सिर्फ दोस्तों हम आप लोग को बताएं, हमने 4 नान बनाई थी। दाल तो बन गई थी, मम्मी ने चावल भी बना लिए थे, कहती चावल के साथ दाल खा लेंगे सब, और नान बनाकर आप लोगों को दिखा दिए। अगर आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हमने सिर्फ 4 नान बनाई थी क्योंकि वैसे भी ज़्यादा कोई खाएगा नहीं। तो ये देखिए हमने हाथ से ही बनाई है दोस्तों, और वैसे बहुत से लोग चकले पर बेल के भी बनाते, गद्दे में करके। और हाथ से तो बहुत ही अच्छी तरीके से नान बन रहे थे। और मम्मी ने आटा भी मतलब मैदा इसी तरीके से लगाया था ताकि हाथ से बना सकें। तो एक नान को सेक लिया है और उसके बाद दूसरा डाल दिया है। और वैसे तो नान भट्टी में पकते हैं, लेकिन हमारे पास वो वाला तवा नहीं था, जो पकड़ने वाला होता है वो तवा नहीं था, ये वाला था। अगर वो वाला होता तो एक तरफ नान को तवे पे डाल के और उठाकर दूसरी गैस पर उल्टा करके इस तरीके से पका लेते, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगते जैसे कि हमने भट्टी में पकाए हैं। लेकिन जो था और जैसा था वैसे ही बनाए हैं। और ये देखिए धीमी आंच करके सेक लिया, इस पे घी बटर कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि हमारे घर पे किसी को पसंद नहीं है। और दोस्तों जैसे ही हमें आते थे बनाने वैसे ही हमने आप लोगों को बनाकर दिखाया, बिल्कुल आसान तरीका है। और आटे को भी हमने ज़्यादा देर लगा कर नहीं रखा था, बहुत से लोग 5-6 घंटे तक लगा के रख देते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा ही हमने अभी आटा लगाया था, करीब 1 घंटा हुआ होगा। और उसके बाद हमने नान फटाफट से बना लिए। और ये देखिए बहुत ही अच्छे नान बन रहे थे, एकदम फूले फूले से, और बिल्कुल भी तवे पर चिपक नहीं रहे थे, मतलब इतने अच्छे से बन रहे थे। और आटा तो नान का ऐसे ही लगता है जैसे कि हमने लगाया था। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे नान बनकर तैयार हो गए और हमने लगा दी है थाली, मखनी दाल और चावल, नान, और यहाँ पर सलाद रख दिया है, कुछ नींबू है, प्याज है, हरी मिर्च है, और एक खाली है तो इसमें रख देते हैं मिर्ची का अचार। आजा दोस्तों, थाली मेरी तैयार है। तो कैसी लगी आप लोग को हमारी मखनी दाल और नान की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग को खिला रहे हैं मखनी दाल और नान प्याज, तो आप लोग भी खा लीजिएगा और टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। तो आप लोगों ने खा लिया, उसके बाद दोस्तों सही में दोस्तों होटल जैसा लग रहा है, मजाक है। और सच में दोस्तों बहुत ही अच्छी बनी थी मखनी दाल, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डाली थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर पापा नहीं खा रहे, उन्होंने बोला मुझे नहीं खाना, तो हम लोग खा रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।